school, the smart school, ये मेरा school है. Good morning, 7th class. How are you all? Here is your English teacher, Miss Navida Ijaz, and I hope you all will be fine and quite safe at home, inshallah Taala. Students, today we shall take start our unit number 2, Black Beauty. Students, Black Beauty is our today's subject, and before taking start, I shall brief you about this chapter. Black Beauty is a novel which is written by Anna Sewell. She is a novelist and this novel Black Beauty is written by Anna Sewell. ठीक है. Anna Sewell was fond of horses. घोड़ों की वो बहुत शौकीन थी. And she used the horses throughout her life for transportation. और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है हॉर्सेस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी सवारी के लिए यूज़ किया है. ठीक है ना, नकलो हमल के लिए यूज़ किया है. When she used to see bad treatment with animals, especially with horses, she used to get hurt. जो वो एनिमल्स के साथ स्पेशली हॉर्सेस के साथ लोगों का बैड ट्रीटमेंट देखती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी. सो शी रोट दिस नावल ब्लैक ब्यूटी. हर नावल ब्लैक ब्यूटी इज़ एन आई ओपनर. ठीक है, उनका नावल ब्लैक ब्यूटी जो है उसने लोगों की आंखें खोल दी. हर नावल preaches kindness, respect and sympathy towards animals, especially horses. अपने इस नावल में जो है हमें जानवरों के साथ मेहरबानी, उनकी इज़्ज़त यानी कि उनके साथ रिस्पेक्टेड वे में जो है वो पेश आना चाहिए और उनके साथ हमदर्दी का सलूक करने के की जो है वो तबलीग करती हैं. वो हमें बताती हैं कि हमें उनके साथ इस तरह सलूक करना चाहिए. She teaches us that we shouldn't destroy the fine horses only for our minor purposes or our pleasure. वो हमें ये बात भी सिखाती हैं कि हमें अपने माइनर पर्पसेस यानी छोटे छोटे मकासद के लिए और अपनी अपनी खुशी के लिए जो है इन उम्दा घोड़ों को तबाह नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. वी शुडंट डिस्ट्रॉय देम इन दिस ब्लड स्पोर्ट लाइक हंटिंग. हमें इस तरह के खून के खेल में, हंटिंग जैसे खून के खेल में भी उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. जस्ट फॉर अ स्मॉल रैबिट और अ डियर. ठीक है, एक छोटे से खरगोश को हासिल करने के लिए या हिरन को पकड़ने के लिए, ठीक है, हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हंटिंग में उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. विच वी कैन गेट सम अदर वेज. जबकि हम ये एनिमल्स को किसी और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं. वी शुड स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमैनिटी. स्टूडेंट्स, इनफैक्ट उनका जो थीम है वो ये है कि हमें इस ब्लड स्पोर्ट को, खून के खेल को स्टॉप करना चाहिए. बिकॉज़ इसमें हम अपने फील्ड्स, अपने खेतों को, मेडोज़, चारागाहों को, क्रॉप्स को, अपने वुड्स, बहुत खूबसूरत जंगलों को, ठीक है ना, फॉरेस्ट को तबाह करते हैं. इट्स अ किलिंग ऑफ एनिमल्स. जानवरों का कत्ल होता है. इस हंटिंग में हमारा हंटेड एनिमल जो होता है, जो भी हमारा एनिमल होता है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ बहुत से हमारे फाइन हॉर्सेस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. दे गेट हर्ट. ठीक है, किसी न किसी तरीके से फिसल जाना, गिर जाना, किसी टांग का टूट जाना या उनका बुरे तरीके से गिर के यानी कि डेड फॉर्म में मर जाना. ठीक है, उनका बहुत बुरे हालात होते हैं उनके साथ भी. तो हमें इसको स्टॉप करना चाहिए. और इसके साथ साथ ड्यूरिंग हंटिंग जो है कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी उन्होंने एना स्वेल ने शेयर किए हैं ब्लैक ब्यूटी नोवेल में, जिसमें वो बताती हैं कि इट्स अ किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो हर्ट होते हैं और यूज टू पीपल जो है वो मर भी जाते हैं. ये हमारा पैसेज जो है ब्लैक ब्यूटी का, इसमें भी हम देखेंगे दैट इट्स अ किलिंग ऑफ ह्यूमन. ठीक है, ये इंसानों का कत्ल है. शी इज़ अगेंस्ट दिस ब्लड स्पॉट. ये जानवरों के साथ साथ इंसानों का कत्ल है. दैट्स वाई शी इज़ अगेंस्ट दिस ब्लड स्पॉट लाइक हंटिंग. वो इस तरह के हंटिंग जैसे खून के खेल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. लेट्स सी how she shows her expression and emotions in this lesson. First of all, we shall move towards words to know. Our first word is circumstance. A particular incident or happening. Circumstance आपका कोई हालात, कोई वाक़या होते हैं. ठीक है, a particular incident कोई ख़ास वाक़या और happening जो होते हैं इसको circumstance बोलते हैं. आप incident और happening कर सकते हैं. Colt क्या होता है? A young male horse. ठीक है, छोटा सा जो घोड़ा, नौजवान घोड़ा जो बड़ा हो रहा होता है ना, उसे कोल्ट बोलते हैं. प्रिक्ट क्या होता है? कोज टू स्टैंड एंड पॉइंट अपवर्ड्स. ऊपर की तरफ उठाना ना, कानों को ऊपर की तरफ उठाना, दैट इज़ कॉल्ड प्रिक्ट. स्टैग, एडल्ट मेल डियर.
ठीक है। बड़े वाला जो हमारा यंग मेल डियर जो होता है उसे बोलते हैं। द सेंट, सेंट खुशबू को बोलते हैं। द ट्रायल ऑफ अ हंटेड एनिमल, ट्रायल मीन होते हैं द टेस्ट ऑफ समथिंग, मीन टू से हंटेड एनिमल्स की जो है स्मेल को टेस्ट करना, उसे डिसेंट बोलते हैं। वाइन होता है टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड एज इफ इन पेन, ठीक है। ऊंची आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दुख में दुख भरी और दर्द भरी आवाज़ निकालने को वाइन बोलते हैं। Let's start reading, students. First of all, you can see a passage, highlighted passage here. First of all, we shall take start this passage. This excerpt is taken from the novel Black Beauty. Excerpt mean होता है passage. ये passage जो है Black Beauty novel से लिया गया है by Anna Sewell 1822-1878. This story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. The story is about a horse and it is also told by a horse. घोड़े के बारे में और घोड़ा इसको बयान करते हैं, ठीक है ना। This particular passage deals with the question of blood sport. ये particular passage जो हम next read out करेंगे, it's a question of blood sport. ये इस खून के खेल के बारे में एक सवाल है, ठीक है। शुड वी कंटिन्यू इट और नॉट, हमें इसको जारी रखना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे शुड वी कंटिन्यू इट और नॉट, हमें इसको जारी रखना चाहिए या नहीं, या वी शुड स्टॉप इट। विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट, ठीक है। इट्स अ ब्लड स्पोर्ट इन विच वी हंट द वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट ओनली फॉर आर प्लेयर, जिसमें हम एक खेल के तौर पे अपनी खुशी के लिए उनको हंट करते हैं। इवन टुडे दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड, हत्ता कि ये आज भी हमारा टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट है। इन ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड, जिसमें द पब्लिक पीपल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जिसमें उनके अभी भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है। सम आर इन फेवर ऑफ दिस हंटिंग इन दिस ब्लड स्पोर्ट एंड सम आर अगेंस्ट इट, ठीक है। कुछ इसके बिल्कुल फेवर में है, दैट इट्स अ पैशन एंड वी शुड फुलफिल इट, ये एक पैशन है जिसको हमें पूरा करना चाहिए। एंड सम आर अगेंस्ट इट, दैट इट्स अ किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमिलिएट दैम, ठीक है। ये एक उनको एक रुस्वा करने का तो तरीका है। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Before I was 2 years old, a circumstance happened I have never forgotten. Which I have never forgotten. Before I was 2 years old, मेरे 2 साल का होने से पहले an incident happened, एक ऐसा incident हुआ which I have never forgotten, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a light mist still hung over the woods and meadows. वुड्स फॉरेस्ट जंगल को बोलते हैं बच्चे, एंड मेडोज होते हैं हमारे चारागाह, ठीक है। वेयर द पीपल यूज सॉरी वेयर द एनिमल्स यूज टू गो फॉर ग्रेसिंग, जहाँ पर एनिमल्स चरने के लिए जाते हैं। द हॉर्स इज टेलिंग दैट बिफोर आई वॉज 2 years ओल्ड, मेरे 2 साल का होने से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, एंड देयर हैड बीन अ लिटल आइस एंड फ्रॉस्ट यू कैन से इन द नाइट, थोड़ा सा यानी कि बर्फ़ टाइप में कोहरा पड़ता था रात के वक्त। एंड द लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द मेडोज एंड द वुड्स, और हल्की सी धुंध जो है वो अभी भी जंगल में और चारागाह पे छाई हुई थी। आई एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, मैं और दूसरे अदर कोर्स यानी कि यंग मेल हॉर्सेस जो हैं, वी वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, when we heard quiet in the distance what sounded like the cry of dogs. When we heard at the distance we heard the sound of the cry of the dogs. हमने कुत्ते की जो है वो आवाज़ सुनी, कुत्तों की आवाज़ सुनी। The oldest of the colts raised his head, pricked up his ears and said, "There are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us to the upper part of the fields, where we could look over the hedge and see several fields beyond. Okay? The oldest of the colt raised his head, उसने अपना सर ऊपर उठाया, pricked up his ears and said, "There are the hounds," यहाँ पर शिकारी कुत्ते हैं। And suddenly the old of the horse started to run, ठीक है, and we also followed, and rest of us we all followed him toward the upper part of the field, where we could
easily see the hedge, look, where we could easily over the hedge and see several fields away, जहाँ पर हम hedge के ऊपर से बहुत दूर तक जो है वो fields को देख सकते थे. My mother and all riding horse of our masters were also standing near and seemed to know all about it. My mother यानी कि यहाँ पर हमारा हॉर्स जो है ना ब्लैक ब्यूटी, जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी, उसकी मदर उसका नेम है डचिस. उसकी मदर डचिस और ऑल राइडिंग हॉर्स ऑफ द मास्टर, हमारे मालिक का एक जो बूढ़ा घोड़ा था, वो ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट. वो भी हमारे पास खड़े थे और लगता था वो सब कुछ जानते हैं. दे हैव फाउंड अ हेयर, said my mother, and if they come this way we shall see the hunt. यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी की मदर कहती हैं दे हैव फाउंड अ हेयर, उनको एक खरगोश मिल गया है, रैबिट, ठीक है ना. एंड इफ़ द हंटर विल कम इन दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर हंटर इस तरफ आए तो हम हंट को यानी कि शिकार को देखेंगे. एंड soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. और जल्द ही जो है वो डॉग्स बाय डिस्ट्रॉइंग द फील्ड ऑफ यंग वीट, यानी कि वीट के फील्ड को वो ख़राब करते हुए हमारे बिल्कुल पास वाले या साथ वाले खेत में आ गए, ठीक है ना. आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज़ एज दे मेड, मैंने ऐसा शोर कभी भी नहीं सुना था जैसे वो कर रहे थे. दे डिड नॉट bark nor howl nor whine but kept on a you at the top of their voices. ठीक है. दे डिड नॉट bark, वो ना ही तो भौंक रहे थे, नोर हाउल, ना ही वो किसी तरीके से चला रहे थे, नोर वाइन, ना ही वो कराह रहे थे यानी कि पेन में, बल्कि एक अपनी बहुत बुलंद यानी कि लाउड वॉइस में, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी लाउड वॉइस में वो यू का की साउंड जो है वो निकाल रहे थे, इस तरह शोर कर रहे थे. आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, उनके सम ऑफ देम इन ग्रीन कोर्स, ऑल गैलोपिंग एज फास्ट एज दे कुड. उनके पीछे जो है बहुत सारे लोग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्सेस यानी कि घुड़सवार हॉर्स राइडर आए. उनमें से कुछ ने ग्रीन कोर्स यानी पहने हुए थे, एंड दे ऑल वर रनिंग वेरी फास्टली एज फास्ट एज दे कुड. ठीक है. ऑल द हॉर्सेस वर रनिंग एज फास्ट एज दे कुड. द ओल्ड हॉर्सेस snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the fields lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. Okay? The old horses snorted and looked eagerly after them. The old horses were breathing noisily and forcefully. यानी गुस्से से वो बहुत ज़ोर से सांस ले रहे थे. एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनके पीछे पीछे जो है बहुत कीनली, बहुत यानी कि उनको ऑब्जर्व कर रहे थे. एंड वी यंग कोल्स, जो कि हम तो छोटे थे, वी वॉन्टेड टू बी ग्लोपिंग विद देम, लेकिन हम उनके साथ दौड़ना चाह रहे थे, हम उनके साथ भागना चाह रहे थे, इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे. एक्चुअली इट वॉज नॉट अ रेस, ये रेस नहीं थी, लेकिन हम तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे. बट दे वर सोन अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन, वो लोअर जो है फील्ड्स में जल्दी बहुत दूर चले गए. हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, ऐसा लग रहा था एज दे हैड स्टॉप्ड हियर, वो यहाँ पर रुक गए हैं. द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग and ran about every way with their noses to the ground. Here the dogs left off barking. They stopped barking. उन्होंने भौंकना बंद कर दिया. And they ran about every way, and they ran everywhere with their noses to the ground. और बिल्कुल मुंह नीचे की तरफ करके ज़मीन की तरफ उन लोगों ने हर तरफ दौड़ना शुरू कर दिया. They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. Okay जी, they have lost the scent, they have lost the smell of the hair, said the old horse. The old horse said that they have lost the scent of the hair, उनको खरगोश की स्मेल आना बंद हो गई है. Perhaps the hare will get off, ऐसा लगता है शायद कि खरगोश जो है यानी कि हमारा हेयर रैबिट जो है, इट हैज़ escaped, यानी वो कहीं ना कहीं छुटकारा पाके निकल गया. What hare? I said. कौन सा खरगोश? मैंने कहा. Oh, I don't know what hare. Likely enough, it may be one of our own hares out of the woods. Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. Okay? The mother said,
बट ब्लैक ब्यूटी आस्क्ड व्हाट हियर, कौन सा खरगोश, कौन सा रैबिट है जिसके पीछे वो भाग रहे हैं. ओह आई डोंट नो व्हाट हियर. And now the mother of the black beauty is replying, Duchess is replying that I don't know what here. मुझे नहीं पता कौन सा खरगोश है. Likely enough it may be one of our own hares आउट ऑफ द वुड्स. हो सकता है ये हमारे वुड्स यानी फॉरेस्ट में से कोई अपना हमारा ही हमारे वुड्स जंगल का कोई खरगोश हो. एनी हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड दे कैन फाइंड कोई भी खरगोश जो उनको मिल जाता है विल डू फॉर द डॉग्स एंड द मैन टू रन आफ्टर, वो उनके भागने के लिए काफ़ी होता है. एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yoo-yoo again, and back they came, all together at full speed, making straight for our meadows, at the part where the high bank and hedge overhanging the brook. Before long, यानी बहुत देर नहीं यानी at soon the dogs again started their yoo-yoo, and back they came all together at full speed, and at full speed they came back. ठीक है, वो हमारे मेडोज़ की तरफ वापस आए, मेकिंग स्ट्रेट फॉर आर मेडोज़, बिल्कुल हमारे मेडोज़ की तरफ, एट द अपर पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हैज ओवर हैंगिंग द ब्रूक, जहाँ पर हमारा हाई बैंक और हैज थी ओवर हैंगिंग द ब्रूक, यानी कि जिस हमारे हैज हमारे मेडोज़ जहाँ पर वो ब्लैक ब्यूटी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी द ब्लैक ब्यूटी, यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी और जहाँ ब्लैक ब्यूटी और अदर कोर्ट्स जो है देवर ग्रेजिंग, वो चल रहे थे, वहाँ पर हैज के बिल्कुल साथ ही ना ब्रूक स्ट्रीम थी, नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड यू ऑल्सो कैन सी द सीन हियर दैट द हॉर्सेस एंड द मैन ऑन द बैक ऑफ द हॉर्सेस एंड द डॉग्स ऑल्सो रनिंग आफ्टर अ स्मॉल हेयर. ठीक है, एक्चुअली दे वॉन्ट टू हंट दिस हेयर, वो इसको हंट करना चाहते हैं. ठीक है, कहते हैं कि वो इस तरफ वापस आए जहाँ पर हमारी हैज होती है, ये वाली हमारी बाड़ जो हमने की होती है किसी भी मेडोज़ के अराउंड द मेडोज़ अराउंड द फील्ड्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स. वी यूज़ टू मेक दिस हैज, हम इस हैज को बनाते हैं. तो उसकी तरफ जहाँ पर बिल्कुल ही हमारी हैज के साथ एक ब्रूक, एक नदी थी, उसकी तरफ वो वापस आ गए. नाउ वी शैल सी द हेयर, सेड माई मदर, एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट rushed by and made for the woods. ओके जी, नाउ वी शैल सी द हेयर, अब हम खरगोश का देखेंगे. सेड माई मदर सेड नाउ वी शैल सी द हेयर, एंड जस्ट देन अ हेयर, एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अ हेयर सो मच fearful, wild with fright, afraid, fearful, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, rushed by and made for the woods. The hare ran here, moved from here towards the woods. वो जंगल की तरफ जो है यहाँ से गुजरा, यहाँ से जंगल की तरफ गया. On came the dogs, they burst over the bank, leaped the stream and came dashing across the field, followed by the huntsman. On came the dogs, जैसे ही कुत्तों के आने पर, they burst over the bank, यानी कि burst मीन होता है moved violently, they moved violently toward the bank, leaped the stream, they jumped from the stream, उन्होंने स्ट्रीम के ऊपर से छलांग लगाई, जंप किया, एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड्स फॉलोड बाय द हंट्समैन, एंड वो जो है फील्ड्स की तरफ आ गए जिनके उनके पीछे हंट्समैन भी थे. डॉग्स जो है वो फील्ड्स की तरफ आ गए स्ट्रीम को जंप करते हुए, उनके पीछे जो है हंट्समैन यानी कि शिकारी भी थे. 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs. ठीक है, 6 to 8 men were on the back of the horses, were behind the rabbit, and they were very much close to the dogs as well. The hare tried to get through the fence. Fence. It was too thick, and she turned sharp round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. The hare tried to get through the fence. इस हेयर ने खरगोश ने इस फेंस में से गुजरने की कोशिश की, बट इट वॉज टू थिक, बट शी couldn't cross it. And after that she turned sharp round to make for the road. She turned sharp toward the road,
बट इट वॉज टू लेट। ठीक है, उसने फेंस में से गुजरने की कोशिश की तो वहाँ पर उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। बट इट वॉज टू लेट, द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज। तो बहुत बुरे तरीके से चीखते हुए डॉग्स जो है वो सोन उसके पास पहुंच गए, ठीक है ना, उन्होंने उसको कैच कर लिया। वी हर्ड वन श्रीक, हमने जस्ट एक चीख की आवाज़ सुनी, एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और ये उसका एंड था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स। एक हंट्समैन जो है, एक शिकारी जो है, रोड अप नीचे उतरा एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, और उसने डॉग्स को पीछे हटाया। हु वुड सोन हैव टोन हर टू पीसेस, सो वो जो बहुत जल्द उसके पीसेस कर देते, उसको बहुत यानी कि कट कर देते। He held up the rabbit, and all the gentlemen seemed well pleased. He held up the rabbit, उसने खरगोश को ऊपर उठाया, and all the gentlemen seemed well pleased. They were looking so much happy. As for me, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हो गया, they were looking too much happy. The huntsmen were looking too much happy because they have hunted a rabbit. उन्होंने एक शिकार जो है, एक खरगोश का शिकार कर लिया है। As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brook. But when I did look, there was a sad sight. Two fine horses were drowned. One was struggling in the stream, and the other was groaning on the grass. कहते कि हर्ट्समैन जो है वो तो बहुत खुश थे, बट एज़ फॉर मी, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आई वॉज सरप्राइज्ड दैट आई डिड नॉट सी फर्स्ट व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रूक, बाय द स्ट्रीम। फर्स्ट पहले मुझे नहीं पता था कि स्ट्रीम के पास होता क्या है। बट व्हेन आई डिड लुक, देयर वाज अ सैड साइट, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत गमनाक मंजर नज़र आया, बहुत बुरा मंजर नज़र आया। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, दो बहुत उम्दा घोड़े जो है वो नीचे गिरे हुए थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक जो है वो स्ट्रीम में, नदी में गिरा हुआ था, ठीक है। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास। ग्रोनिंग मीन होता है इन अटर पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख में, जबकि दूसरा जो है घास के ऊपर पड़ा, बहुत ज़्यादा पेन से कराह रहा था। One of the rider was getting out of the water covered with mud, the other lay quite still. And one of the riders, और घुड़सवारों में से एक जो है वो पानी से बाहर आया, कवर्ड विद मड, बहुत यानी कि बैड कंडीशन में जो है, ही वॉज कवर्ड विद मड, ही केम आउट ऑफ द स्ट्रीम, एंड द अदर वॉज क्वाइट स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। आई थिंक सो द अदर वॉज डेड, दूसरा जो है वो मर गया था। हिज नेक इज़ ब्रोकन, सेड माई मदर, मेरी मदर ने बोला, यानी डचेस ने बोला, ब्लैक ब्यूटी इज सेइंग दैट हिज मदर सेड हिज नेक इज़ ब्रोकन, उसकी गर्दन टूट गई है। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सेड वन ऑफ द कोर्ट्स, और उनमें से एक, हम में से एक घोड़े ने बोला, एक यानी कि छोटे कोर्ट्स ने बोला, हम एक कोर्ट ने बोला, एंड सर्व्स हिम राइट टू मीन्स ही डिज़र्व्स इट, वो इसको डिज़र्व करता था, ठीक है। आई थॉट द सेम, मैंने भी यही बोला, यानी कि सेम मुझे भी ये लगा कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी मम्मा ने जो है हमारे साथ नहीं दिया। वेल नो, शी सेड, नहीं, ठीक है, यू मस्ट नॉट से दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, I never yet could make out why men are so fond of this sport. They often hurt themselves, often spoil good horses, and tear up the fields, and all for a hare, a fox, or a stag that they could get more easily some other way. But we are only horses, and we don't know. ठीक है, here the duchess is speaking, the mother of Black Beauty is speaking. She is saying that no, you must not say that, नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। But though I am an old horse and have seen and heard a great deal, अगरचे मैं तो बहुत बूढ़ी घोड़ी हूँ, ठीक है ना, और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात को देखा भी है और सुना भी है। I never yet could make out, I never understand why men are so fond of this sport, why are people so much fond of this sport, कि लोग इस खेल के इतना शौकीन क्यों हैं। They often hurt themselves, वो अक्सर अपने आप को भी ज़ख्मी कर लेते हैं। Often spoil good horses, अक्सर जो है बहुत अच्छे हॉर्सेस को स्पॉयल मीन डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, ठीक है, तबाह कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, खेतों को भी तबाह करते हैं, अपने आप को भी ज़ख्मी करते हैं, हॉर्सेस को भी यानी कि तबाह कर देते हैं।
and all for a hare or a fox or a stag, and they do all these things only for a hare, just एक खरगोश के लिए, एक फॉक्स के लिए या एक स्टैग के लिए वो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। एक स्टैग को हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, दैट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, और वो इस जानवर को, इस एनिमल को किसी और तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड वी डोंट नो, लेकिन हम तो जस्ट हॉर्सेस हैं और हम नहीं जानते कि वो क्यों ऐसा करते हैं, वाई पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ दिस ब्लड स्पोर्ट, वाई पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ दिस हंटिंग, ठीक है, दिस ब्लड स्पोर्ट लाइक हंटिंग, लोग इस हंटिंग के इतना शौकीन क्यों हैं, ठीक है ना, क्यों इतना शौक से वो हंटिंग करते हैं, दो दे हैव सेंस। ब्लैक ब्यूटी का एक क्वेश्चन है, ब्लैक ब्यूटी की मदर डचिस का एक क्वेश्चन है, दैट द ह्यूमन बींग्स हैव सेंस, गॉड हैज़ ब्लेस्ड हिम विद सेंसेस, अल्लाह ताला ने उसको सलाहितों से, उसको अकल से नवाजा है, एंड ही कैन थॉट दैट इन दिस वे ही इज़ ह्यूमिलिएटिंग द एनिमल्स, वो जानवरों को जो है ह्यूमिलिएट कर रहा है, उनकी ज़िल्लत कर रहा है, ठीक, उनको रुस्वा कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेड वे टू गेट एन एनिमल, ही द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नो दिस, कि ये एनिमल्स को हासिल करने का एक रिस्पेक्टेड वे नहीं है, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द एनिमल एम्पायर, ठीक है, हमें एनिमल्स और एनिमल एम्पायर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, दिस इज़ द गॉड क्रिएचर एंड वी शुड treat them with kindness, sympathy and respect as well. Students, I hope you all will understand this lesson, and I hope you will prepare this lesson very well. With this, I shall say Allah Hafiz and goodbye. Take care, students.